हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी का पाठ 7 ठेले पर हिमालय, जिसको लिखा है डॉक्टर धर्मवीर भारती ने। इसका हम एक्सरसाइज करेंगे। हमने इससे पहले इसके जो पहले के लेसन्स हैं उसकी एक्सरसाइज अपलोड कर दी है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चेक कर ले, आपको सभी लेसन्स के एक्सरसाइज एक जगह पे एक साथ मिल जाएगी। साथ ही हमने NCERT 9th क्लास की इंग्लिश बुक का भी हिंदी ट्रांसलेशन अपलोड कर रखा है, उसे भी आप एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कर लें। साथ ही मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लेसन का नाम है ठेले पर हिमालय। इसका हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, कौसानी की यात्रा में नैनीताल से कोसी तक लेखक का सफ़र कैसा रहा। इसका उत्तर है, कौसानी की यात्रा में नैनीताल से कोसी तक का लेखक का सफ़र कष्टप्रद था। भयानक मोड़ थे और ऊबड़ खाबड़ मार्ग था। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, कोसी के आगे जो बदलाव आया उसका मुख्य कारण क्या था। कोसी के आगे जो बदलाव आया उसका मुख्य कारण क्या था। इसका उत्तर है, कोसी के आगे जो बदलाव आया उसका मुख्य कारण था कि प्रसन्न वदन शुक्ल जी मिल गए और उनकी सारी थकान दूर हो गई। प्रश्न नंबर 3 है, कौसानी पहुंचने पर लेखक को अवाक मूर्ति सा स्तब्ध कर देने वाला कौन सा दृश्य दिखाई दिया। इसका उत्तर है, कौसानी के अड्डे पर बस रुकने पर जब लेखक को वहां एक उजड़ा सा गांव दिखा तो वह खिन्न हो उठा। वहाँ बर्फ़ का कहीं नामो निशान तक नहीं था। लगता था जैसे लेखक ठगा गया हो। लेकिन जब वह बस से नीचे उतरा तो वह जहाँ था वहाँ पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया, यह देखकर कि सामने की घाटी में तो अपार सौंदर्य बिखरा पड़ा है। प्रश्न नंबर 4 है, कत्यूर घाटी के पार बादलों की ओट के बीच से दिखता हिमालय का एक श्रृंग उसे कैसा लगा। इसका उत्तर है, कत्यूर घाटी के पास बादलों की ओट के बीच से दिखता हिमालय का एक श्रृंग लेखक को ऐसा दिखा जैसे वह खिड़की से झांक रहा है। लेखक प्रसन्नता से चीख उठा, बर्फ। सभी ने देखा, लेकिन अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। अब यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया है। अब हम करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, धर्मवीर भारती की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। धर्मवीर भारती की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, धर्मवीर भारती की 2 रचनाएं हैं, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। प्रश्न नंबर 2 है, धर्मवीर भारती किस युग के लेखक हैं। धर्मवीर भारती किस युग के लेखक हैं। इसका उत्तर है, धर्मवीर भारती आधुनिक युग के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 3 है, धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था। इसका उत्तर है, धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर, क्रिसमस डे होता है उस दिन, उसी दिन इनका जन्म हुआ था। तो 25 दिसंबर सन 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। प्रश्न नंबर 4 है, हिमालय की शोभा क्या है। हिमालय की शोभा क्या है। इसका उत्तर है, हिमालय की शोभा बर्फ है। प्रश्न नंबर 5 है, हिमश्रृंग के क्षणिक दर्शन का उस पर क्या प्रभाव हुआ। हिमश्रृंग के क्षणिक दर्शन का उस पर क्या प्रभाव हुआ। इसका उत्तर है, हिमश्रृंग के क्षणिक दर्शन से लेखक की सारी खिन्नता, निराशा, थकावट छू मंतर हो गई। प्रश्न नंबर 6 है, पूरी हिम श्रृंखला देखने पर लेखक के मन में कैसे भाव उदित हुए। इसका उत्तर है, हिमालय की शीतलता लेखक के माथे को छू रही थी। लेखक के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि पुराने साधक लोग दैविक एवं भौतिक तापों को नष्ट करने के लिए हिमालय की शरण में आते थे। प्रश्न नंबर 7 है, रात होने पर चांद दिखाई दिया, तब लेखक को क्यों लगने लगा कि जैसे उसका मन कल्पनाहीन हो गया हो। इसका उत्तर है,
जब चांद निकला तो सब शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। लेखक को लगा जैसे उसका मन अत्यंत कल्पनाहीन हो गया। इसी हिमालय को देखकर लेखक एवं कवियों ने अनेक रचनाएं कर डाली। लेखक कहता है, यह मेरा मन है कि मैंने एक पंक्ति भी नहीं लिखी। अब यहाँ पर प्रश्न समाप्त हो गए हैं। हम करेंगे व्याकरण बोध, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी बताइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिसका हमें समास विग्रह करना है और साथ ही समास का नाम भी बताना है। तो शब्द हैं हिमालय, शीर्षासन, जलराशि, पर्वतमाला, तंद्रालस, प्रसन्न वदन। ठीक है, इन शब्दों का हमें समास विग्रह करना है, साथ ही समास का नाम भी बताना है। तो पहला है हिमालय। हिमालय का समास विग्रह होगा हिम का आलय। यह है षष्ठी तत्पुरुष समास। समास का नाम है षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है शीर्षासन। शीर्ष के द्वारा आसन, यह तृतीय तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह हो गया शीर्ष के द्वारा आसन, तृतीय तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है जल राशि। जल की राशि, यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। समास आपको तब समझ में आएगा जब आप व्याकरण में समास पाठ को अच्छे से समझ लेंगे, तभी आपको ये सब बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है पर्वतमाला। पर्वत की माला, षष्ठी तत्पुरुष समास। तंद्रालस, तंद्रा से पूर्ण आलस, तृतीय तत्पुरुष समास। प्रसन्न वदन, प्रसन्न वदन वाला, कर्मधाराएं समास। तो इस तरह से आपको समास विग्रह करना, साथ ही समास का नाम भी लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, इस पाठ के आधार पर भारती जी की भाषा शैली पर एक लेख लिखिए। इस पाठ के आधार पर भारती जी की भाषा शैली पर एक लेख लिखिए। इसका उत्तर है, भारती जी की भाषा परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। इनकी भाषा में सरलता, सजीवता और आत्मीयता का पुट है तथा देशज, तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुहावरों और कहावतों के प्रयोग से भाषा में गति और बोधगम्यता आ गई है। विषय और विचार के अनुकूल भारती जी की इस रचना में भावात्मक, समीक्षात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक शैलियों के प्रयोग हुए हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न शब्दों से प्रत्यय अलग कीजिए। यहाँ पर 3 शब्द दिए हुए हैं, उससे आपको प्रत्यय अलग करना है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। तो हमें यहाँ पर जो अंत में लगा है उसे अलग करना है। तो यहाँ पर उत्तर है, देखिए सुहावनापन। सुहावनापन, इसमें देखिए पन जो है अलग से लगा हुआ है, ये प्रत्यय है। तो इसको आप निकाल लें, इसको मतलब लिख लेंगे अपनी कॉपी पर। साथ ही लिखा है कष्टप्रद। अब यहाँ पर कष्ट अलग है, प्रद अलग है, आप प्रद को भी लिख लें। शीतलता, शीतलता, शीतल और यहाँ पर ता अलग से लगा है, तो ये प्रत्यय है। तो यहाँ पर ता प्रत्यय है। तो इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा पन, प्रद और ता। सो यह इस पूरे चैप्टर की फुल एक्सरसाइज थी। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।